जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुवे नमः, ओं श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः, ओं श्री एकादशी दक्षिणेश्वरां दरगाहते नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरो वन्दे सद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। शिवेति द्वयाक्षरं नामो व्याहरिष्यन्ति जनाः, तेषां स्वर्गस्य मोक्षस्य भविष्यति न चान्यथा। नमस्ते नीलकंठाय वेदसे परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्यं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नीता प्रणता स्मृताम्। गाये गणपति जगबंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाये गणपति जगबंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन। सिद्धि सदन गज बदन विनायक, सिद्धि सदन गज बदन विनायक। कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता। मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे। बसहु राम सिय मानस मोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। मात पिता गुरु गणपति शारद शिवा समेत शांभु मुनि नारद। मात पिता गुरु गणपति शारद शिवा समेत शांभु मुनि नारद। महावीर बिनवो हनुमाना राम जासु जस आप बखाना, राम जासु जस आप बखाना। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, सुख सनकादि भगत मुनि नारद। जे मुनिवर विज्ञान विशारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद। अरे प्रणवौ सबहि धरनि धरि सीसा, प्रणवौ सबहि धरनि धरि सीसा। करहु कृपा जन जानि मुनीसा, करहु कृपा जन जानि मुनीसा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय।
हर हर भोले नमः शिवाय। श्री शंकर भगवान की जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री एकादश मुखी हनुमान जी महाराज की जय, व्यास जी महाराज की जय, श्री शिव महापुराण की जय, सनातन धर्म की जय, इष्ट देवता की जय, स्थान देवता की जय, कुल देवता की जय, नगर देवता की जय, सब संत भक्तन की जय। जय जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। जय जय श्री गिरिजारमण, जय जय भूत किशोर, जय जय श्री गिरिजारमण, जय जय भूत किशोर, जय भगतन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चित चोर, जय भगतन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चित चोर, जय जय श्री गिरिजारमण, जय जय भूत किशोर, जय भगतन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चित चोर। श्री राम जय राम जय जय राम। सत्संग के क्रम में आज शिव महापुराण से रुद्र संहिता के कुमार खंड में आज गणेश जी के विवाह का कथन श्रवण किया जा रहा है। नारद जी कहने लगे, हे तात, आपने गणपति का जन्म और पराक्रम का चरित्र सुनाया है, अब आप कृपा करके उनके आगे के चरित्रों को श्रवण कराइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, कैलाश पर शिवाशिव अपने दोनों पुत्रों के साथ आमोद प्रमोद में मग्न रहने लगे। एक दिन दोनों ने सोचा, अब हमारे दोनों पुत्रों विवाह के योग्य हो गए हैं, इनका शुभ विवाह किससे करें। माता पिता की ऐसी बातें सुनकर दोनों प्यारे पुत्र कहने लगे, पहले मैं ही विवाह करूंगा। दूसरा बोला, पहले विवाह मैं करूंगा। अब दोनों के दृढ़ निश्चय को देखकर शिव पार्वती ने कहा, जो इस समय पृथ्वी की परिक्रमा करके आ जाएगा उसी का विवाह हम पहले करेंगे। ऐसा निर्णय सुन कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करने चल दिए। अब गणेश जी सोचने लगे, मैं पृथ्वी की परिक्रमा कैसे कर पाऊंगा, मैं तो एक कोस भी नहीं चल सक पाऊंगा। अब गणेश ने शिवाशिव के एक आसन पर बिठाकर उनकी 7 परिक्रमा करके स्थित करके पास में खड़े हो गए। शिव शिवा कहने लगे, पुत्रो गणेश, तुम्हारा भाई परिक्रमा करने गया है, तुम भी परिक्रमा करके शीघ्र वापस आओ। गणेश कहने लगे, मैंने तो एक नहीं पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर ली। शिव पार्वती कहने लगे, पुत्र, तुमने परिक्रमा कब और कैसे कर ली, तुम तो अभी यहाँ से गए भी नहीं हो। गणेश बोले, वेद शास्त्र और धर्म संचय का वचन है कि माता के पिता की परिक्रमा भूमंडल की परिक्रमा तुल्य है। यह सत्य लिखा है या गलत, यह आप जाने, मैंने सुना है। गणेश जी कह रहे हैं, पित्रोस्य पूजनम कृत्वा प्रकीर्तिं प्रक्रातिं च करोति यः, तस्य वै पृथ्वी जन्यम फलम भवति निश्चितम निश्चयम। जो माता पिता की पूजा कर उनकी परिक्रमा करता है उसको पृथ्वी परिक्रमा करने का फल प्राप्त होता है। जो माता पिता को घर में छोड़कर तीर्थ करने जाता है उसे पाप लगता है। पुत्र का सबसे बड़ा तीर्थ माता पिता की सेवा करना ही है। पुत्रस्य च महातीर्थम पित्रोश्चरण पंकजम, अन्य तीर्थम तु दूरे वही गत्वा संप्राप्यते पुनः। गणेश जी कहने लगे, माता पिता सुनो, अपने माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ा तीर्थ है। दूसरे तीर्थ तो घर से दूर जाने पर ही होते हैं, माता पिता तो निकट के तीर्थ हैं। पुत्र की स्त्री को भी उनकी सेवा करना फलदायक होता है। हे माता पिता, मैंने आपको वेद शास्त्र का निर्णय बता दिया, आपको वही मानना चाहिए, नहीं तो वेद शास्त्र असत्य होगा, आप भी असत्य हो जाओगे और वेद भी असत्य हो जाएंगे। अब माता पिता क्या कहते हैं, हर बात तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। हर बात तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। उपकार जिनके लाखों हैं इस बात को मत भूलना। उपकार जिनके लाखों हैं इस बात को मत भूलना। धरती पर देवों को पूजा, धरती पर देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया है, भगवान को लाख मनाया है।
तब तेरी सूरत पाई है, तब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझे बुलाया है, संसार में तुझे बुलाया है। इन पावन लोगों के दिल को, इन पावन लोगों के दिल को पत्थर बनकर मत तोड़ना है, इन पावन लोगों के दिल को पत्थर बनकर मत तोड़ना है। हर बात तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। उपकार जिनके लाखों हैं इस बात को मत भूलना। अपने ही पेट को काटा है और तेरी मांग सजाई है, अपने ही पेट को काटा है और तेरी मांग सजाई है। अपना हर कौर खिला करके तब तेरी भूख मिटाई है, अपना हर कौर खिला करके तब तेरी भूख मिटाई है। इन अमृत देने वालों के जीवन में जहर मत घोलना, इन अमृत देने वालों के जीवन में जहर मत घोलना। हर बात तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। जो चीज़ें तूने मांगी है, जो चीज़ें तूने मांगी है, वो सब कुछ तूने पाया है, वो सब कुछ तूने पाया है। हर जिद को लगाया सीने से, बड़ा तुझे से नेह लगाया है। हर जिद को लगाया सीने से, बड़ा तुझे से नेह लगाया है। इन प्यार लुटाने वालों का, इन प्यार लुटाने वालों का यह प्रेम कभी मत भूलना, यह प्रेम कभी मत भूलना। हर बात तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। गीले में सदाए सोए हैं, सूखे में तुझे सुलाया है, गीले में सदाए सोए हैं, सूखे में तुझे सुलाया है। बाहों का बना करके झूला तुझे दिन और रात झुलाया है, बाहों का बना करके झूला तुझे दिन और रात झुलाया है। इन निर्मल निश्चल आँखों में एक आंसू भी मत घोलना, इन निर्मल निश्चल आँखों में एक आंसू भी मत घोलना। हर बात तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। चाहे लाख कमाई धन दौलत, चाहे लाख कमाई धन दौलत और बंगला कोठी बनाई है, और बंगला कोठी बनाई है, माँ बाप ही ना खुश होते हैं, बेकार की तेरी कमाई है। माँ बाप ही ना खुश होते हैं, बेकार की तेरी कमाई है। तब लाख नहीं है खाक है, तब लाख नहीं है खाक है, सब इस बात को मत भूलना, इस बात को मत भूलना। हर बात तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। श्री राम जय राम जय जय राम। तो गणेश जी कहने लगे कि मैंने आपको जो बताना था बता दिया, अब आप भलीभांत विचार कर प्रयत्न पूर्वक जो श्रेष्ठ है उसे संपादन करिए। ऐसा कर कर गणेश जी मौन हो गए। अब शिव दोनों गणेश को की लक्षण बुद्धि की प्रशंसा करने लगे। हमारा पुत्र यथार्थ भाषी है। शिव कहते हैं समुत्पन्ने च दुखे च यस्य बुद्धिर विशिष्यते तस्य दुखम विनश्यते सूर्य दृष्टे यथा तमः। शिव पार्वती जी कहने लगे कि आपत्ति आने पर जिसकी बुद्धि शुद्ध बनी रहती है उसका दुख उसी तरह नष्ट हो जाता है जैसे सूर्य के सामने तम यानी अंधकार नष्ट हो जाता है। हाँ, अर्थात आपत्ति आने पर धैर्य से धारण करना चाहिए, और जिसकी बुद्धि शुद्ध बनी रहती है तो उसका दुख जो है अपने आप नष्ट हो जाता है, जैसे सूर्य के सामने अंधकार नष्ट हो जाता है। फिर कहते हैं आगे, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम। बुद्धिर्यस्य बलम यस्य, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम। कूपे सिंहो मदोन्मत्तः शशकेन निपातितः। कूपे सिंहो मदोन्मत्तः शशकेन निपातितः। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम। कूपे सिंहे मदोन्मत्तः शशकेन निपातितः। शिव पार्वती कहने लगे जिसमें बुद्धि है उसी को बल है, निर्बुद्ध को बल कहाँ। एक बुद्धिमान खरगोश ने मदोन्मत्त सिंह को कुएं में डाल दिया था, उसका बल और मद नष्ट कर दिया था। शिवाशिव कहने लगे हे पुत्र,
तुमने जो किया है उसे कोई नहीं कर सकता है, तुमने जो कहा है उसे कोई अन्यथा कैसे कर सकता है। हे पुत्र, खरगोश की तरह तुम्हारी बुद्धि भी विशिष्ट है। जंगल का राजा बना हुआ एक सिंह विपिन में रहता था। जंगल का राजा बना हुआ एक सिंह विपिन में रहता था। जंगल के छोटे जीवों को वह पीड़ित करता रहता था। जंगल के छोटे जीवों को वह पीड़ित करता रहता था। छोटे से सशक के शावक ने शेर की बुद्धि को भ्रमित किया। शेर की बुद्धि को भ्रमित किया। कुएं में गिरा लखी परछाई। जीवों का संकट दूर किया। जीवों का संकट दूर किया। बुद्धिर्यस्य बलं तस्य। कहते हैं कि किसी जंगल में जंगल का राजा एक शेर और हिरण, हाथी, चीते तथा खरगोश आदि वन्य पशु विचरण करते थे। लेकिन शेर नित्य उन जीवों को भयभीत करके शिकार करता था। उसके इश्क़ से जंगली जानवरों की प्रजातियां क्षीण होने लगीं। शेर से भयभीत होकर जंगल के जानवरों ने एक सभा का आयोजन किया और सर्वसम्मति से प्रतिदिन एक जंगली जानवर को ही शेर के भोजन को देने का प्रस्ताव पारित हो गया। अब प्रतिदिन शेर के भोजन के लिए एक जीव जाने लगा। इससे जंगल में कुछ शांति रहने लगी। एक दिन एक खरगोश का नंबर आया, लेकिन वह शेर के पास 1 घंटे देर से गया। जब भूखे शेर ने खरगोश को डांटा तो खरगोश बोला, मुझे रास्ते में एक दूसरे शेर ने रोक लिया था। इसे सुनकर शेर क्रोधित होकर खरगोश को साथ लेकर दूसरे शेर को खोजने चला। चालाक खरगोश ने कुएं के पास जाकर कहा, वह शेर इसी कुएं में है। और शेर ने जैसे ही कुएं में देखा, उसे कुएं में अपनी ही परछाई दिखाई दी। तभी खरगोश ने अपनी बुद्धि बल से शेर का भय समाप्त कर जंगल के जीवों को आनंदित कर दिया। फिर अब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, शिवाशिव का उद्योग विचार कर प्रजापति विश्वरूप की सिद्धि बुद्धि नाम की 2 सुंदर कन्याओं का विवाह गणेश से कर दिया गया। विवाहोत्सव सभी देवों ने सुखपूर्वक मनाया। गणेश अपने मन में हर्षित होकर अपनी धर्मपत्नियों के साथ आनंद से रहने लगे। समयांतर में सिद्धि नाम की पत्नी से शुभ नाम का और बुद्धि नाम की पत्नी से लाभ नाम का पुत्र हुआ। इस प्रकार गणेश आनंद से रहने लगे। अब समयांतर से कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करके लौट रहे थे। मार्ग में नारद जी कुमार से कहने लगे, हे कुमार, मैं यथार्थ कहता हूँ, छल कपट से नहीं कहता हूँ। शिवा ने तुमको तो पृथ्वी की परिक्रमा को भेज दिया, इधर गणेश जी का शोभायमान विवाह करा दिया। ऐसा काम जो इन्होंने किया है, ऐसा इस लोक में कोई नहीं कर सकता। हे कुमार, प्रजापति विश्वरूप की 2 पुत्री सिद्धि और बुद्धि गणेश की 2 सुंदर पत्नियां हैं। उन दोनों के शुभ लाभ 2 पुत्र भी हो चुके हैं। हे कुमार, छल से तुमको पृथ्वी की परिक्रमा करने भेज दिया, उसे तुमको क्या मिला? उन्होंने जो किया है मेरी समझ में अच्छा नहीं किया। माता विष दे, पिता बेच दे और राजा सर्वशरण कर ले, तो फिर न्याय की गुहार कहाँ लगाई जाए। कहते हैं, इंदुरूबर से तीनु जरे बारी खेत को खाए, राजा है चोरी करे न्याय कौन घर जाए। अर्थात इंद्रदेव के वर्षा करने पर यदि घास जलती है वो, और खेत की रक्षा की लगाई गई कांटों की धार खेत को ही खाए, और राजा होकर वही चोरी करे, फिर न्याय को किसके पास जाएं। नारद के द्वारा सब समाचार जान करके कुमार माता पार्वती और पिता शिव जी के पास गए। उनको बंदन प्रणाम करके वहाँ से आगे जाने लगे। कुमार कार्तिकेय का क्रोंच पर्वत पर वास है। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद जी, कुमार शिवाशिव को प्रणाम कर आगे जाने लगे। रोकने पर भी नहीं रुके। शिवा कहने लगे, हे कुमार, हम तुमको रोक रहे हैं, तुम क्यों नहीं रुक रहे हो? कुमार कहने लगे, तुमने मुझसे कपट किया है, मैं यहाँ पल भर भी नहीं रुक सकता। माता पिता से ऐसा कह करके कुमार कौंच पर्वत पर चले गए। आज तक उसी पर्वत पर ही विराजते हैं। हे नारद, उसी दिन से कुमार का कुमार तत्व प्रतिष्ठित है। कुमार का नाम लोक प्रसिद्ध, पापनाशक और ब्रह्मचर्य को देने वाला है। हे नारद, कार्तिक के महीने में कृतिका नक्षत्र के योग में जो इन कार्तिकेय का दर्शन करते हैं, उनके सभी पाप क्षय हो जाते हैं और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है।
कुमार कार्तिकेय के वियोग में माता पार्वती शिव जी से कहने लगी, आप मेरे साथ क्रौंच पर्वत पर कुमार के पास चलिए। शिवा के कहने पर महादेव पार्वती के साथ क्रौंच पर्वत पर जाकर रुके। उसी स्थान पर मल्लिकार्जुन नाम का ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध हुआ। पार्वती और शिव वहाँ पर स्थिर होकर भक्तों को सुख देते हैं। अब कार्तिकेय शिवाशिव को वहाँ पर आया जान वहाँ से भी आगे के लिए जाने लगे। देवता और मुनियों की प्रार्थना पर वहाँ से 3 योजन दूर यानी 12 कोस दूर जाकर रुके। अमावस्या के दिन शिव जी और पूर्णमासी के दिन पार्वती अपने कुमार के पास आते हैं और हर पर्व पर अपने कुमार को देखने यहाँ आते हैं। जो प्राणी इस कथन को श्रद्धा से कहते सुनते हैं उनकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। रोगी रोग से, भयभीत भय से, दुखी दुख से छूट जाता है। योद्धा विजय को प्राप्त करता है, प्राणी सुख शांति प्राप्त करता है। संसार में हर प्राणी को कोई न कोई इच्छा बनी ही रहती है। जैसे कुमार के मन में नारद जी ने यह कहकर गणेश का विवाह कर दिया, तुमको छल से पृथ्वी की परिक्रमा को भेज दिया। अजी मोहि ठीक बताए दे सखी श्री राम। इस अब रुद्र संहिता में युद्ध खंड पे है तारकासुर के पुत्रों का तप व वरदान की कथा है। नारद जी कहते हैं कि कथम ददाह भगवन नगराणी सुरद्विषाम ऋष्ये केन चवाणे ने युगपत केने वीर्यवान। नारद जी कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, भगवान शंकर ने दैत्यों के नगर किस प्रकार जलाए थे और उन महाबलशाली ने एक ही बाण से एक ही बार में तीनों पुरों को कैसे जलाया था। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, एक समय व्यास जी ने भी संत कुमारों से ही प्रश्न पूछा था और जो उत्तर संत कुमार जी ने व्यास जी को दिया था वही मैं तुमसे कहता हूँ। हे नारद, जब कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तब उसके 3 पुत्रों तारकाक्ष, विद्युन्माली, कमलाक्ष ने जो बड़े बलवान थे उन तीनों ने मेरु की गुफा में जाकर तप करना आरंभ कर दिया। ग्रीष्म ऋतु में अग्नि के बीच, वर्षा ऋतु में खुले में वर्षा सहकार, शरद ऋतु में नंगे बदन कपड़ा लपेटकर शिशिर में पानी में खड़े होकर 100 वर्ष तक एक पैर से भूमि पर खड़े होकर 1000 वर्ष केवल वायु पीकर 1000 वर्ष तक पृथ्वी मस्तक टेक कर और 100 वर्ष तक ऊपर को हाथ करके खड़े होकर के बड़े कष्ट सहकर तपस्या करने लगे। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे दैत्यो, तुमने महातप किया है, इस उद्देश्य से तुमने तप किया है, वरदान मांग लो। दैत्य बोले, यदि आप प्रसन्न हैं तो हमको प्राणियों में अवध कर दीजिए, हमको विघ्न, जरा और मृत्यु प्राप्त न हो। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे दैत्यो, मैं अमृत तो नहीं दे सकता हूँ। फिर तप बल रचई प्रपंच विधाता, तब बल विष्णु सगल जग त्राता। तब बल रचई प्रपंच विधाता, तब बल विष्णु सकल जग त्राता। तब बल शंभु करहि संहारा, तब बल से सुधरई मही भारा। तब बल शंभु करहि संहारा, तब बल से सुधरई मही भारा। तब बल विप्र सदा बरियारा, तिनके को पुन को रखवारा। तब बल विप्र सदा बरियारा, तिनके को पुन को रखवारा। ब्रह्मा जी कहते हैं, जातो हनिश्चते नूनम जंतु को अप्सुरा क्वचित, अजरश्चामरो लोके न भविष्यति भूतले। इस संसार में कोई भी प्राणी जो जन्मा है वह मृत्यु को अवश्य प्राप्त होगा। लोक में कोई भी अजर अमर नहीं है। काल के काल भगवान शंकर और हरि के सिवाय कोई अमर नहीं, अतः कोई दूसरा वरदान मांग लो। अब दैत्य सोचकर कहने लगे, हमारे लिए 3 ऐसे पुर बना दो जिनमें खाने पीने और युद्ध की सभी सामग्री भरी हो, उनको कोई देवता घर्षण न कर सके। तारकाक्ष बोला, मेरा पुर सुवर्ण का। कमलाक्ष बोला, मेरा पुर चांदी का। और विद्युन्मानी बोला, मेरा पुर लोहे का हो, जो देवताओं से अभेद्य हो। ऐसे पुरों का निर्माण करो जब चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में स्थित हो, अभिजित मुहूर्त हो, जब मध्याह्न में तीनों पुर एक स्थान में स्थित हों, नीले आकाश में पुष्करावर्त में एक छाए हों। 7 वर्ष के उपरांत उन युद्ध सामग्री से भरे पुरों को कोई एक ही समय में नष्ट कर दे तो नष्ट हो, वरना कभी नष्ट न हो। अब शिव जी हमारे पूज्य हैं, वो हमको क्यों मारेंगे। ब्रह्मा जी कहने लगे, तो तुम्हारा अंत शिव जी के हाथों से होगा। वे तीनों तारकासुर के पुत्र
तीनों पुरों को प्राप्त करके महाबली महापराक्रमी महाभोगों को भोगने लगे। उन पुरों में कल्प वृक्ष, गज, बाज, मणि, मोती, माणिक, सुंदर झरोखे, अनेक विमान, महलों के पर्वत के समान ऊंचे छज्जे, हर महल में शिव मंदिर, अग्निहोत्र, शास्त्रविद ब्राह्मण, तालाब, कुएं और मनमोहक उद्योगों से सजे हुए थे, उद्यानों से सजे हुए थे। अनेक रथ पालकियाँ तथा जगह जगह कीड़ा स्थल बने हुए थे। उन पुरों में वो दैत्य आनंद से सुख भोगते थे। चारों ओर से युद्ध जीतने वाले ब्रह्मा और शिव के पूजन करने से वीरवान बने सूर्य, इंद्र और मरुत के समान पराक्रमी देवताओं का मंथन करने वाले उन वीरों को उन पुरों में सुख भोगते भोगते बहुत समय बीत गया। अब वे दैत्य त्रिलोकी को नष्ट करने लगे, देवताओं और संतों को मारने लगे। रामचरित मानस में आया है, इसी प्रकार ये तीनों दैत्य भी त्रिलोकी को पीड़ित करने लगे। जप जोग विरागा तप मख भागा, सवन सुनई दस सीसा, आपुनि उठ धावै रहै न पावै, धरि सब घालै खीसा। अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनिय नहीं काना, तेहि बहुविध त्रासै देश निकासै, जो कहा वेद पुराना, जो कहा वेद पुराना। अब देवताओं द्वारा शिव जी की स्तुति किया जा रहा है। अब ब्रह्मा जी नारद से और सनत कुमार व्यास जी से कहने लगे, हे पराशर नंदन, दैत्यों से दग्ध इंद्रादि देवता ब्रह्मा जी के शरण में जाकर अपना परिताप दुख कहने लगे। हे विधाता, तारकासुर के तीनों पुत्रों ने देवताओं को अनेक प्रकार से प्रताड़ित किया। आप उनके वध का कोई उपाय करके देवताओं को सुखी करिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे देवो, आप सभी शिव जी को दुखड़ा सुनाकर उनकी विनती का प्रयत्न करो, तो वो ही एकमात्र ऐसे हैं जो देवों का कष्ट दूर कर सकते हैं। सभी देवता शिव जी के पास जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। देवता कहते हैं, नमो हिरण्य गर्भाय सर्वसृष्टि विधापिने, नमः स्थिति कृते तुभ्यम विष्णवे प्रभ विष्णवे। देवता बोले, हे हिरण्यगर्भ, सृष्टि का विधान करने वाले देव को प्रणाम है। स्थित करने वाले सर्वव्यापक भगवान के प्रति नमस्कार है। हे पार्वतीनाथ परमेश्वर, आपको नमस्कार है। नीलकंठ रुद्र रूप, आपको नमस्कार है। त्रिलोकी को आनंदित करने वाले आपको प्रणाम है। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव रूप, आपको नमस्कार है। हे गौ ब्राह्मणों के हितकारी, आपको नमस्कार है। शाश्वमूर्ति, शाश्वत अवयवों वाले देवों के देव, लोकों में सत्यलोक, नदियों में गंगा, सरोवरों में मानस सरोवर, वर्णों में श्वेत, और पर्वतों में हिमालय, गायों में कामधेनु, समुद्रों में क्षीर सागर तथा धातुओं में स्वर्ण आप ही हैं। आदित्यानाम वासुदेवो हनुमान्य मानवानरेषु च, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि यज्ञोसी सामा शस्त्रभृताम भवान। हे महादेव, आदित्यों में आप वासुदेव हैं, वानरों में हनुमान हैं, यज्ञों में जप यज्ञ और शस्त्रधारियों में राम आप ही हैं। इस प्रकार देवताओं ने शंकर जी की आद भाव से 43 श्लोक में विनती की, हे प्रभु, वो सभी देवों के त्रस्त करके, सभी देवों को त्रस्त करके यज्ञों का भाग स्वयं ही ग्रहण करते हैं। जो वो सभी प्राणियों से अवध्य हैं, सभी उन्हीं की को इच्छानुसार चलते हैं। हे पार्वती पति दीनन पति, हे पार्वती पति दीनन पति, जग के पालक कृपा कीजे, जग के पालक कृपा कीजे। तीनों असुरों से जगत दुखी, तीनों असुरों से जगत दुखी, हे महादेव रक्षा की करिए, हे महादेव रक्षा करिए। हो वासुदेव तुम राम तुम्हें, हो वासुदेव तुम राम तुम्हें, शिव रुद्र तुम्हें कहलाते हो, शिव रुद्र तुम्हें कहलाते हो। जग करता हो पालन करता, संहारक देव कहते हो, जग करता हो पालन करता, संहारक देव कहते हो। श्री राम जय राम जय जय राम। अब जिन पुरुष की उत्पत्ति देवताओं की करुण पुकार सुन करके शिव जी कहने लगे, त्रिपुर अध्यक्ष इस समय पुण्य आत्मा पुण्य में तत्पर है, और जहाँ पुण्य बरतता है वहाँ कोई भी बुद्धिमान उसका वध नहीं कर सकता। हे देवो, तारक पुत्र इस समय मेरी भक्ति में तत्पर है। जब तक वो भक्ति में रत है
तब तक मैं उनको नहीं मार सकता हूँ। अब आप विष्णु भगवान के पास जाकर के निवेदन करो, कोई न कोई रास्ता अवश्य निकालेंगे। अब इंद्राज देवों ने विष्णु के पास जाकर स्थित कर प्रसन्न कर अपना महान कष्ट बताया कि तारक पुत्रों के अत्याचार से त्रिलोकी दग्ध हो रही है, आप रक्षा करो, रक्षा करो। देवताओं की विनती सुनकर विष्णु सोचने लगे, दैत्य शिव भक्ति में तत्पर है, देवों का कष्ट कैसे मिट सकता है। ऐसा सोचकर भगवान शिव ने ऐसा सोचकर विष्णु भगवान ने देवों के कष्टों का निवारण हेतु यज्ञपति का आह्वान किया। सनातन यज्ञों में इनमें आकर कहा, प्रभु हमको क्या आज्ञा है। भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा, तुम सभी इन यज्ञों से भगवान का यजन करो और उस यजन से तीनों लोगों का कल्याण होगा, तीनों पुरों का विनाश होगा। तदनंतर देवताओं ने यज्ञ पुरुष का यजन किया। अब यज्ञ कुंड, उस यज्ञ कुंड में ही श्री में से गदा हाथों में लेकर हजारों भूत प्रकट हुए। उनके हाथों में धनुष, दंड, चाप और बाण लिए लगे थे। सभी विष्णु के आगे आकर कहने लगे, प्रभु हमको क्या आज्ञा है। भगवान ने कहा, आप सभी त्रिपुर को जलाकर विदीर्ण कर दो, फिर जहाँ चाहो चले जाना। वे सभी जैसे ही पुरों में घुसे, सभी जो है जलकर भस्म हो गए, कुछ भाग गए। जब यह समाचार मिला कि दैत्य नित्य लिंगार्चन करते हैं और रुद्र का पूजन कर आनंद से रहते हैं, भगवान सोचने लगे, जब तक ये शिव भक्त में रत रहेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। भगवान देवों से कहने लगे, आप जाओ, मैं कोई ना कोई उपाय करूँगा। मुंडिनम लामलान वस्त्रम चा गुंफिया पात्र समन्वितम दधानम पुंजिकाम हस्ते चालयंतम पदे पदे। एक दिन भगवान ने एक मुंडित सिर मलिन वस्त्र पहने, गुंफी काठ का पात हाथ में लिए, हाथ में बुहारी लिए, पग पग पर चलायमान होता हुआ एक महापुरुष दैत्यों के धर्म में विघ्न डालने को अपनी माया से प्रकट किया। वामिन मुनि भगवान से कहने लगा, है प्रभु मेरा नाम और काम आप शीघ्र बताने के बाद करें। विष्णु भगवान कहने लगे, तुम्हारा नाम अहिरन है, अरिहन है, अरिहन होगा। तुम्हारे और भी नाम होंगे। तुम्हारे स्थान को भी कहूँगा। तुम अब अपना काम सुनो। हे मायावी, तुम एक अर्थात 16,000 श्लोकों का संग्रह तैयार करो जो शुद्ध इसमें से विरुद्ध हो, वर्णाश्रम से रहित हो या शास्त्र अभ्रंश शब्दों धम्म लाभेद तैयार करो जो से युक्त हो, केवल उसमें कर्मवाद हो। तुम उसकी रचना करो, मैं तुम्हें सामर्थ्य देता हूँ, आगे उसका विस्तार होगा। विष्णु ने उसे मायामय शास्त्र पढ़ाया कि स्वर्ग नरक यहीं है, अन्यत्र नहीं। तुम सभी दैत्यों को माया से मोहित करो, इस शास्त्र को पढ़ाओ। हे मुंडी, उन त्रिपुरवासियों के नासार्थ अब तुम वहाँ को गमन करो, उनमें तमोगुणी धर्म का प्रचार कर त्रिपुर का नाश करो। हे महामते, फिर तुम मरुस्थल में जाकर कलयुग के आने तक स्वधर्म से निवास करना। कलयुग में मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे धर्म का विशेष विस्तार होगा। ऐसा कहकर विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तब मुनि ने अपनी शिष्य मंडली कल्पना की। उसी समय उसके जैसे ही 4 पुरुष उत्पन्न हो गए जो उस महापुरुष के शिष्य हुए, जो भगवान कथनानुसार चारों मुनि पाखंड से स्थित हुए। वे हाथ में पात्र लिए, नासिका पर वस्त्र लपेटे, मलिन वस्त्र व छोटे वस्त्रों से बनी बुहारी हाथ में लेकर जीव हिंसा के भय से धीरे धीरे चलने लगे। तब विष्णु ने हाथ पकड़कर गुरु को सौंप दिया, ये चारों मेरे हैं, जैसे तुम हो वैसे ही ये भी मेरे ही हैं। तुम्हारा इन चारों का आगे चलकर नाम सूर्य होगा। आगे कलयुग में ऋषि, यति, कीर, उपाध्याय और अरिहन तुम्हारे नाम होंगे। तब अरिहन चारों शिष्यों को लेकर त्रिपुर में गया। वहाँ जाकर के माया वालों को भी माया से मोहित करने लगा, लेकिन कोई प्रभाव नहीं हुआ। फिर उसने विष्णु का चिंतन किया। विष्णु के प्रेरणा से नारद जी ने त्रिपुर में जाकर त्रिपुरपति से कहा, थे धर्मपरायण जी, आपके नगर में कोई यति आया है। हमने बहुत से धर्म देखे हैं, परंतु ऐसा धर्म कोई नहीं देखा। मैं उसे धर्म की दीक्षा लेकर आया हूँ, आप भी उसे धर्म की दीक्षा लेकर धन्य हो जाओ। नारद जी की माया से दैत्य मोहित होकर यज्ञ के पास जाकर मोहित हो प्रणाम कर कहने लगा, हे ऋषि, मुझे दीक्षा दीजिए, मैं भी आपका शिष्य बनूंगा। संसार में बिना गुरु बनाए उद्धार नहीं होता। रामचरितमानस में कहा गया है,
गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरांच शंकर सम होई। गुरु के बचन प्रतीति न जेहि, सपने हो सुगम न सुख दिते ही। सदगुर वैद बचन विश्वासा, संजम यह न विषय कहे आशा। सनातन ऋषि कहने लगे, हे दैत्य सत्ताम, यदि आप मेरी आज्ञा को सर्वथा धारण करेंगे तभी मैं आपको दीक्षा दूंगा। दैत्यपति ने कहा, हे मुनिवार, मैं सदैव आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तदनंतर मुनि ने उसे दीक्षित किया। दैत्यपति के दीक्षित होते ही सारी प्रजा मुनि की अनुयायी हो गई। सभी मुनि की आज्ञा मानकर अपने को धन्य मानने लगे। दैत्य ऋषि दैत्यराज से कहने लगे, हे राजन, हमारा धर्म सनातन है। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र ये तो देहधारियों के नाम है, अनादि तो अरिहन ही है। जैसे सभी देहधारी अपने शरीर को एक दिन त्याग देते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि भी समय पर लीन हो जाते हैं। हे राजन, जैसे प्यास से हम लीन होते हैं, दूसरे भी होते हैं। लाखों घोड़े हों, सवार एक पर ही होंगे। लाखों स्त्री हों, पर रथ के समय तो एक ही भोगी जाती है। नींद आने पर पलंग या पृथ्वी में भेद नहीं लगता। मनुष्यों ने 4 दान बताए हैं, डरे हुए को अभयदान, रोगी को औषध देना, विद्यार्थी को विद्यादान, भूखे को अन्नदान। सुख भोगते हुए यदि देह विसर्जित हो जाए, इसी का नाम मोक्ष है। वृक्षों को काटकर, पशुओं को मारकर, रुधिर के कीच मचाकर, अग्नि में घी तिल डालकर हवन करने से स्वर्ग की अभिलाषा करना विचित्र बात लगती है। इस प्रकार यज्ञ ने राजा और प्रजा को यही सुनाया और कहा, प्रत्यक्ष अर्थ में ही विश्वास होना चाहिए। यही धर्म वेद शास्त्र से परे बहुत शास्त्रों में निर्दिष्ट हुआ है। आनंद ही ब्रह्म का रूप है, जो श्रुतियों में कहा गया है। अरिहन तीनों पुरों में वैदिक पूजा का लोप किया, सब दैत्यों ने पूजा तज कर अरिहंत धर्म स्वीकार किया। हे राजन, जब तक शरीर स्वस्थ है और इंद्रियां निर्बल नहीं हैं, जब तक वृद्धावस्था दूर है, तभी तक सुख का साधन करे। बुढ़ापे में इंद्रिय सुख कहाँ मिलेगा। मांगने वालों को देखकर जिसका मन दुखी हो नहीं होता, ऐसा प्राणी पृथ्वी पर भार है। या शरीर कुत्ते कौवे कीड़ों का भोजन है, या अंत में भस्म होने वाला है। ब्रह्मा जी के मरीच आदि मानसिक सृष्टि हैं। मरीच के पुत्र कश्यप ने दक्ष की 13 कन्याओं से विवाह किया था। अल्प बुद्धि वाले और पराक्रमण वाले मनुष्य यहाँ गम्या है और यहाँ गम्या है, ऐसा अर्थ व्यर्थ विचार करते हैं। प्रजापति के मुख बाहु उदर और चरणों से 4 वर्ण उत्पन्न हुए। एक ही शरीर से उत्पन्न 4 पुत्र 4 वर्णों वाले कैसे हो सकते हैं। अतः यह वर्ण व्यवस्था ठीक सी नहीं लगती। इस प्रकार तीर्थ शास्त्र देवता और शिवलिंग आराधना का भी खंडन किया। अधिक कहने से क्या, दैत्यपति ने त्रिपुर के अपने राज से सारे धर्म दूर कर दिए। पतिव्रत धर्म विलग होकर वहाँ की स्त्रियों ने पति शुश्रूषा की भावना का त्याग कर दिया। भगवान विष्णु की माया से लक्ष्मी ने त्रिपुरों को त्याग दिया, वहाँ अलक्ष्मी का वास हो गया। शिव जी की माया से मैदानों भी भाई सहित सीहीन हो गया। शिवाचन त्याग दिया, स्त्री धर्म नष्ट हो गया। अनुकूल समय जानकर शिव जी के पास विष्णु भगवान गए, उनको प्रणाम कर देवताओं सहित शिव जी की स्तुति करने लगे। नमः सर्वात्मने तुभ्यं शंकरायातिहारिणे, रुद्राय नीलकंठाय चिद्रूपाय प्रचेतसे। देवता कहने लगे, हे सर्वात्मा शंकर, दुख हरने वाले आपको प्रणाम है। देवों की स्तुति से प्रसन्न होकर शिव जी कहने लगे, तुमने रुद्र नीलकंठ चिद्रूप और प्रचेता रूप कहकर प्रणाम किया है। अब त्रिपुरवासी धर्म से च्युत हो गए हैं, अब मैं उनका वध करूंगा। शिव जी का ऐसा वचन सुनकर इंद्रादि सभी देवता अपने अपने परिकर हथियार और सेना लेकर युद्ध में शिव की सहायता जाने को तैयार हो गए। शिव जी बोलते हैं, देवो तुम सब धीरज धरिए, मैं मुन्हें मारने जाऊंगा। देवो तुम सब धीरज धरिए, मैं उन्हें मारने जाऊंगा। जग के सब संकट दूर करूं, मैं उनको मार गिराऊंगा। जब के सब संकट दूर करूं, मैं उनको मार गिराऊंगा। अरिहन की माया में फंस कर वैदक पूजा बिसराई है। अरिहन की माया में फंस कर वैदक पूजा बिसराई है।
तीनों पुर धर्म से विमुख हुए, तीनों पुर धर्म से विमुख हुए। शिव पूजा भी बिसराई है, शिव पूजा भी बिसराई है। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। ता विसर्जन होते हैं सुनो वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित हृदय करो विश्राम। यावर रामचंद्र की जय, एकादश मुखी दक्षिणेश्वर धाम सरकार हनुमान जी महाराज की जय, महापति महादेव की जय। श्री राम जय